आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विजय भटकर जी, आदरणीय गौतम जी, प्रोफेसर सुरेश जी, प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, अमोक गुप्ता जी, राकेश पांडे जी, सभी उपस्थित साथियों में सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार प्रकट कर दूं कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाना जरूरी समझा। और मैं विज्ञान का विद्यार्थी तो नहीं और साहित्य का ही मेरा क्षेत्र रहा, लेकिन चूंकि पिछले काफी समय से मैं सुंदरकांड पे काम करता रहा, करीब 18 पुस्तकें आई, तो आप लोगों ने उचित समझा कि मुझे जो है इस विषय पर बोलना चाहिए। कुछ चीजों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि doubt is crucial to science. Doubt is crucial to the development of scientific. Doubt carries forward the science, और इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो रामचरितमानस में हम लोगों को देखने मिलती है, जो पूरी शायद भारतीय प्रज्ञा के विकास का, भारतीय विज्ञान के विकास का आधार भी रही। कि ये वो ऐसी परंपरा नहीं है, भारत में ऐसी संस्कृति नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं है कि जो संदेह का निरादर करते, ऐसे संस्कार नहीं है जो कि संदेहों को ब्लास्फेमी के रूप में मानते हों और उसके आधार पर फांसी की सजा भी या मृत्युदंड की सजा भी जो तजवीज करते हैं। भारत में ऐसे कभी नहीं हुआ। रामचरितमानस में भी यही बात है। यानी मैं 3 प्रसंगों की बात करता हूं जहां पर संशय किया जाता है, संदेह किया जाता है, लेकिन हर जगह उस संशय का स्वागत होता है, उस संदेह का स्वागत। जैसे सबसे पहले सती, वो उनके मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि ये जो राम है ये क्या वाकई ईश्वर है? ये तो भटकते फिर रहे हैं यहाँ से वहां अपनी पत्नी की तलाश में, और क्या ये हो सकता है कि ये भगवान है? उनके मन में संशय होता है। उस समय बालकांड में जो है ये प्रसंग आया है, और उस समय शिव जी जो है उनके संदेह को लेकर फिर उसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं करते। तो ऐसा नहीं करते हैं कि आपने जो राम पर संदेह कर रहे हो और ये तो ब्लास्फेमी होगी, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो ये कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह सो तुम जाई परीक्षा में। यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो खुद ही जाके परीक्षा करो। यानी आपके पास डाउट है तो आप एग्जामिन करो। ये जो एग्जामिनेशन की भावना है ये वही साइंटिफिक जिसको लेकर जो है विज्ञान का विकास हुआ। फिर आगे एक प्रसंग आता है और वो प्रसंग ये याज्ञवल्क्य भारद्वाज के पास जाते हैं, महर्षि भारद्वाज के पास, और उनसे कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरी करगत वेद तत्व सब। और कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक बड़ा संदेह, बड़ा संशय कि राम जो है ये है किस तरह। तो उस पर ऐसा नहीं होता है कि जो इस तरह की बात कही जाती है भारद्वाज के द्वारा याज्ञवल्क्य के सामने, तो ऐसे नहीं होता कि याज्ञवल्क्य जो है बड़े नाराज से हो गए। तो ये है कि ये कहा गया है कि जाग बलिक मोहे, जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुता। वो मुस्कुराकर बोलते हैं कि तुम्हें तो खुद मालूम है, तुम तो ऐसा पूछ रहे हो बन मुस्कुराकर बोलते हैं संदेह के बारे में कि यदि तुम्हें संदेह है तो ये अनायंस की बात नहीं, ये किसी तरह की चिड़ की बात नहीं है, ये कुछ किसी तरह की खंजर निकाल लेने की बात नहीं कि कैसे संदेह करते हो मेरे भगवान पर। ये मुस्कुराकर बोलते हैं।
फिर एक तीसरी स्थिति आती है, और वो स्थिति ये होती है कि जब गरुड़ को संदेह होता है। गरुड़ ने राम को अभी अभी पाश से मुक्त किया, और नागपाश से जब उसको मुक्त किया है तो उनको लगता है कि यार ये कैसे भगवान हो सकते, ये तो बंधन में थे, मैंने इन्हें मुक्त किया, ये भगवान कैसे हो सकते। और तब जो है उनको संदेह होता है, और कहा यह गया है कथा में रामचरितमानस के भीतर की कि व्याकुल गयौ देव ऋषिपाही कहस्य जो संशय निजमान। तो जो अपने भीतर जो संशय है वो उस संशय को कहने के लिए व्याकुल होकर वो जो देवताओं के पास जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं। और तब ऐसा नहीं होता कि उनके संशय को लेकर कोई उनको हतोत्साहित करता, डिस्करेज करता, सब कोई उसको उसका स्वागत करता। ये जरूर है कि वो कहते हैं कि ये मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं कि तब खगपति विरंच पद गए हो निज संदेह सुनावत भय। तो ऐसा नहीं होता कि जो है विरंची यानी ब्रह्मा के पास जाते हैं तो ब्रह्मा अपने आप को पर्याप्त योग्य नहीं मानते, तो उसको वो भेजते हैं उनको शिव जी के पास। वहां शिव जी के पास भी उनको उनकी जिज्ञासा, उनके कौतूहल, क्यूरियोसिटी, जो सब साइंस के बुनियादी तत्व हैं किसी भी साइंस के डेवलपमेंट के, उन सब को लेकर वहां पर भी शिव जी भी जो है उनकी अवज्ञा नहीं करते हैं। उनको किसी तरह से जो ऐसी बातें नहीं कहते हैं कि वो अपनी कौतूहल के प्रति जो एक तरह का अपराध भाव महसूस करें, एक तरह की क्षमा याचित भाव महसूस करें। वो उनको सही जगह पे रेफर करते हैं कि तुम जो है कालभूषणी के पास जाओ, और उसका कारण बताते हैं खग जाने खगे की भाषा। तो वो कालभूषणी के पास जाते हैं, फिर वहां उनके संदेह का निराकरण होता है। हर जगह यही कहा जाता है, जब वो संदेह प्रकट करते हैं कि नहीं आचरज मोहि खग राजा, मुझे आश्चर्य नहीं ये कहा। तो ऐसा नहीं होता कि इसको लेकर जो है किसी तरह के अमर्ष का, किसी तरह के रोष का सामना जो है वो गरुड़ को करना पड़ता है, और उनको बस रेफर कर दिया जाता है काकभूषणी के पास, और कहा जाता है कि तब हुई तब संशय हानि, जब उनके पास जाओ तब तुम्हारी संशय का निराकरण। ये बात है। तो ये जो चीज है ये बहुत कीमती चीज है, जो रामचरितमानस में उस भारतीय संस्कार को दिखाती है जिसके माध्यम से विज्ञान की चेतना विकसित, संशय होना। और संशय जो है वो एक तरह की हृदय का काठिन्य नहीं है, इट इज नॉट अ स्टिफनिंग ऑफ हार्ट आपके। वो एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए एक एक पथ जो है तैयार करती है, जिसके माध्यम से जो है आप अंततः जो है अपने किसी सत्य तक पहुंचते हैं। और संशय जो है डागमा से भिन्न चीज, यानी एक तालिस्मानिस्ट जो है जीब्रा, उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रैगमेंट्स ऑफ द एंशिएंट फायर में लिखा है कि डू नॉट लेट योर डॉगमा टू बिकम योर स्पिरिचुअल एक्लिप्स। तो जो आपके मन में जो डॉगमा है, आग्रह अपने ही किसी विश्वास को लेकर, तो उसको जो है आप एक आध्यात्मिक ग्रहण नहीं बने थे, स्पिरिचुअल एक्लिप्स नहीं बने थे। ये बात जो है इस तरह से जो हमारे रामचरितमानस में ये दिखाई गई। फिर जो दूसरी बात जो इसके साथ साथ है, जिसकी ओर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो बात यह है कि हमारे यहाँ ये रामचरितमानस जो है कविता की तरह लिखी गई है, महाकविता की तरह, महाकाव्य की तरह। तो कई लोगों को ये लगता है कि महाकाव्य जो है वो साइंस के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। कविता और विज्ञान कुछ अलग चीज है। इनफैक्ट जब हम लोग रामचरितमानस में विज्ञान की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि विज्ञान के जरिए जो है हम रामचरितमानस को वैलिडेट कर रहे हैं। इट शुड बी द अदर वे राउंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब हम ये सोचें कि विज्ञान जो है उससे वैधता मिलती है रामचरितमानस को। आजकल ये प्रवृत्ति हम लोगों में बढ़ गई, तो उससे भी हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जो भाषा है रामचरितमानस की वो काव्यात्मक भाषा,
और काव्यात्मक भाषा क्यों? क्या काव्यात्मक भाषा का किसी तरह से कोई अंतर्विरोध है किसी साइंटिफिक लैंग्वेज के साथ? मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ, क्वांटम जो सैद्धांतिकी है, उनके लोगों को अक्सर ये महसूस हुआ है कि जिस सत्य को वो प्रकट करना चाहते हैं वो साधारण भाषा में संभवित। तो इसलिए जॉर्ज जॉनसन लिखते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल था अक्टूबर 5, 1997 का, शेडो वर्ल्ड्स अवर यूनिवर्स अ फिजिसिस्ट सेज इज बट वन ऑफ द मैन। उसमें वो लिखते हैं जॉर्ज जॉनसन, ह्यूमन लैंग्वेज डज नॉट सीम अप टू द टास्क। वो भाषा की उस अपर्याप्तता को महसूस करते हैं। फिर क्वांटम सैद्धांतिकी के जो एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं नील्स बोर, वो ये कहते हैं कि वी मस्ट बी क्लियर दैट व्हेन इट कम्स टू एटम्स लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ओनली एज पोएट्री। फिर एमी कैटनजानो हैं, वो भी कहती हैं कि पोएट्री कैन हेल्प फिजिसिस्ट टू डेवलप अ मोर इफेक्टिव एंड एक्यूरेट लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स आइडियाज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। Poetic language is hyperbolic language that can inspire fresh ways of seeing and being. It can deconstruct and challenge our assumptions. लियोन एम लैडरमैन हैं और उन्होंने क्रिस्टोफर टी हिल के साथ मिलकर इस विषय पर एक पुस्तक ही लिखी है। पुस्तक का नाम है क्वांटम फिजिक्स फॉर पोएट्स। सैमुअल मटलेक जो है क्वांटम पोएटिक्स को लिखे। कार्लो रोबेली नाम के एक फिजिसिस्ट हैं, तो उनके बारे में मार्सेलो ग्लेसर का कहना यह रहा है कि वो कुछ ऐसे फिजिसिस्ट पोएट्स में से हैं जो भौतिक विश्व को एक लिरिकल नैरेटिव की तरह देखते हैं। विज्ञान की जो कठोर भाषा, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज वाला फ्रांसिस बैकन का युग जो है ध्वस्त हो गया। अब तो वह युग है जब विज्ञान की भाषा भी रूपकों का इस्तेमाल कर रही है, मेटाफिजिक्स का इस्तेमाल कर रही है। तो इसलिए जो है ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था। और एक बार फिर नील्स बोर की बात दोहराऊंगा कि उन्होंने कहा था कि होमो सैपियंस began his quest for knowledge in the realm of poetry, and in the end it seems that in this basic respect we are destined to remain close to this starting point। यानी यदि आदि मानव ने कविता की तरह जो है अपना जीवन जीने की शुरुआत की, तो अब सभ्यता के इतने विकास के बाद इस क्वांटम भौतिकी के युग में हम लोग उसी स्टार्टिंग पॉइंट के लोग आ गए हैं जो कि कविता। तो रामचरितमानस का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि भूमिका वो इस रूप में है कि वो वैज्ञानिक चीजों को जो है कविता के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इसलिए नहीं करती है कि उसको जो है वो अवैज्ञानिक, बल्कि वो इसलिए प्रस्तुत करती है कि वैज्ञानिक सत्य जो है वो तभी प्रस्तुत हो सकते हैं सही तरह से जबकि उस कविताई को, उस बेसिक जो है पोएटिक्स को जो है पकड़ा जाए। एक बात आप ध्यान दीजिए, आप रामचरितमानस में जब बालकांड को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चीजें कुछ बताई गई हैं जिसको कि हम लोग मिथ्स की तरह, जैसे ये बताया गया है कि नारद मोह हुआ और नारद जो है उनको विष्णु भगवान ने वानर का स्वरूप दे दिया और उसके बाद जो है वो प्रसंग है जिसमें कि नारद जी जो है ना अपने डिजिटलाइजमेंट से गुजरते हैं जब वो एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी को जो है विवाह करने के लिए चले जाते हैं और वहां से उनका अपमान होता है। उनको फिर आईने में दिखाई देता है दर्पण में कि वो तो इस तरह का चेहरा, तो वो विश्व के प्रति क्रोध से भर जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही स्वतंत्र अपने आप को समझते और तुम्हें जो है तुम सोचते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं है, तुम्हें ये होगा कोई शांत, जिसके कारण विष्णु का अवतार जो है फिर इस रूप में एक मनुष्य रूपा की कहानी भी आती है जिसमें कि मनुष्य रूपा तपस्या करती है और तपस्या करने के साथ जो फिर वो उनका ये निकल के आता है कि उनको ये वर मिलता है मनुष्य रूपा को
कि जिस वर के परिणाम स्वरूप वो राम को अपने संतान की तरह जो विश्व में कभी प्राप्त करेंगे। रावण की कथा भी आती है कि रावण जो है वो किस तरह से पूर्वजन्म था और फिर बाद में उसको इस रूप में प्रस्तुत हुआ। और फिर ये भी आता है कि रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया। ये सब बातें जो है हम लोग पढ़ते हैं। क्या इसको पढ़ते हुए हमें लगता है कि ये सब चीजें कुछ खास किस्म की एल्गोरिथम जो तैयार की गई? क्या रावण के वर, और ध्यान दें कि वो ब्रह्मा के वर हैं जो कि इस एल्गोरिथम की रचना करते हैं, तो रावण के वर जो हैं जिस किस्म की एल्गोरिथम की रचना कर रहे हैं, उसमें क्या ये भी पूर्व से तय हो गया है कि रावण को दी गई अमरता का खंडन जो है वो सिर्फ नर वानर से ही होना संभव है? यानी जो वर हैं वो एक तरह की पूर्व रचना। नारद का शाप भी इसी तरह से एक तरह की एल्गोरिथम, और मनुष्य शत्रुपा का जो तप है वो एक तीसरी तरह की एल्गोरिथम। क्या ये सब नियति की ही अलग अलग स्क्रिप्ट हैं जिनसे श्री हरि अपना कार्मिक प्ले तैयार कर रहे हैं, अपनी लीला तैयार कर रहे हैं? क्या ये सब सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल हैं? क्या ये सब अवतार की बाउंड्री कंडीशंस हैं? जैसे मैट्रिक्स फिल्म आपने देखी हो, तो मैट्रिक्स में नियो को भी ये दृश्य प्राप्त हुई है जिससे कि मैट्रिक्स के बाहर का यथार्थ संसार भी सिमुलेशन की ही एक और लेयर, एक और परत। तो ऐसी बहुत सी परतों से मिलकर बनती है अवतार की कृष्ण। हम आपकी भी शायद ऐसी ही बनती है, लेकिन जिस तरह से मैट्रिक्स में नियो को द वन की अंतर्हित शक्तियों का पता लगता है, वैसे ही अग्नि प्रसंग में जाकर जो है राम को पता लगता है कि वे ही द वन। और रावण का तप जो है उसको भी, उसको जो वर दिलवाता है उससे उसकी ही नहीं बल्कि राम जैसे नर और हनुमान जैसे वानर की भी मैट्रिक्स तैयार। फिर हम लोगों को ये लगता है जब इतनी सारी चीजें हम पूर्व रचना के रूप में पाते हैं तो लगता है कि क्या हम सब एक महा स्मूथ जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि परप्लेक्सिंग फीचर्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स आर जस्ट व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट इन अ सिमुलेशन। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी माइट बी नथिंग बट मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स आपको सुविधा के प्रसंग में दिखती है जिसमें आगे चर्चा करेंगे। सो इस कंप्यूटर एल्गोरिथम के युग में माया, नियति, वेदांत, कर्म जैसे सारे भारतीय शब्द और अवधारणाएं तरह से जीवित। ईश्वर वह है जिसके लिए यह सब कार्मिक ट्रैप नहीं है बल्कि एक कार्मिक प्ले। और इसका ज्ञान जो है हमें स्वयं ब्रह्मा कराते हैं। जैसे ब्रह्मा रावण को वर देते हैं, या ब्रह्मा जो है वो लक्ष्मी को ये कहते हैं कि जब तुम्हारा जो है किसी वानर के साथ इस तरह की मुठभेड़ होगी तो ये एक ब्रह्मा जो है सिमुलेशन के रचयिता है। और जो शाप जो है जब नारद दे रहे हैं श्री हरि को, तो उस समय वो जो बुनियादी बात कर रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो गए, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि वो उनको किसी ऐसे सिमुलेशन में उतारना चाहते हैं जिसमें कि उनकी लिमिटेशंस हो, उनकी सीमाएं हो, और इसलिए वो मनुष्य होकर अवतार उतरते हैं और इस चॉइस के साथ उतरते हैं। वो बताते हैं कि मैं इस सिमुलेशन में उतरना चाह रहा हूं। तो ये जो मुझे लगता है कि जैसे भौतिकी के नियम की या डीएनए में अंकित हमारी रचनाएं हैं, वो भी एक तरह की नियति, और उसी तरह से श्री हरि का विष्णु के रूप में अवतार लेकर उतरना, वो भी जो है वो इस मैट्रिक्स में पेश करने जैसा है। और वैष्णव तेज में जो अंत में वो मिलते हैं
वो जैसा लगता है कि इस नियति के चक्कर से बाहर आना है और उस सिमुलेशन से जो है बाहर निकल। तो ये बात जो है मुझे लगता है कि एक बालकांड की शुरुआत में ही उन्होंने ये कुछ बाउंड्री कंडीशंस इस तरह की पूर्व कथाओं के माध्यम से तुलसी ने खींच दी। आप उसके बाद आगे चले, चूंकि मैंने इस पे काम किया है सुंदरकांड पर, तो मैं कुछ उदाहरण जो है सुंदरकांड से देता हूँ। सुरसा की एक कहानी आती है, इसमें कहा गया है कि वो सुरसा जो है वो जो जन भरित है बदन पसारा, कवि तनुकीन दुगुन विस्तारा, सोरा जो जन कटे व्रत हो संपत्ति जज सुरसा बदन बड़ा तास। और ये भी कहा गया है कि देवताओं ने जो परीक्षा लेने के लिए हनुमान की सुरसा को भेजा। अब क्या सुरसा रेप्टिलियन ह्यूमनाइड जिसकी चर्चा इन दिनों विज्ञान कथाओं में हम देखते हैं बहुत, क्या वो देवताओं के द्वारा भेजी होने से किसी तरह की रेप्टिलियन एलियन? क्या सुरसा वही है जिसे डेविड वॉन एक जैसे आधुनिक ब्रिटिश लेखक ने इल्यूमिनाटी कहा, जो रेप्टिलियन ह्यूमनाइड्स? क्या आज उड़न तश्तरियों का अध्ययन करने वाले लोग के प्राणियों की सर्पाकृति की चर्चा करते हैं? क्या देवों के द्वारा भेजी गई सुरसा का किसी तरह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल संपर्क था? डेविड वॉन एक के सर्पाकृति लोगों की तरह सुरसा की रुचि के सत्ता परिवर्तन में है, लेकिन वह उनके सर्पाकृति लोगों की तरह तमस की शक्तियों का साथ नहीं दे रही और वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। गौर करने की बात है कि वो देवताओं के द्वारा भेजी गई है और उसने समुद्र में स्थान बनाया है। एक क्रिप्टो हंटर हैं जॉन रोड्स, उनका कहना है कि इन क्वेस्ट ऑफ द आंसर टू द एज ओल्ड क्वेश्चन आर वी अलोन, वी हैव बीन कंडीशन्ड टू स्टेयर इनटू स्पेस when thinking about aliens and ETs. This is a distraction. We should also be searching under Earth's surface in the thousands of miles of underground tunnels, caverns, and cave systems. That is where we will one day discover other forms of intelligent life and other visiting extraterrestrial bases of operations. कि क्या हम युगों पुराने प्रश्न की हम अकेले हैं कि उत्तर की खोज में हमें अक्सर अंतरिक्ष की ओर देखने की आदत पड़ गई है, जहां एलियंस और ईटी के बारे में बताया गया। ये एक ध्यान बढ़ाने वाली बात है। हमें पृथ्वी की सतह के नीचे कई हजार मीलों फैली भूमिगत सुरंगों, गुफाओं और तंद्रा प्रणालियों में खोज करनी चाहिए। यही वे जगह हैं जहां एक दिन हम बुद्धिमान जीवन के अन्य रूपों और अंतरिक्षीय प्राणियों के काम करने के ठिकानों का पता लगा सकेंगे। सुरसा क्या इसी तरह के किसी ठिकाने में रह रही है? क्या हनुमान का सुरसा के रूप में किसी ऐसी ही सर्पाकृति से सामना हुआ था? क्या सुरसा शब्द ही अपने आप में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की ओर संकेत करता है, इंगित करता है? कुछ सवाल जो है वो आते हैं, या फिर उससे आगे और बढ़ी है तो फिर एक आता है सेहिका का प्रसंग, और वो कहते हैं कि निशाचर एक निशाचरी जो है वो सिंधु मरही करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु चे गगन उड़ाई, चल विलुप्त इनके परछाई, कहे छा सो न उड़ाई, अहबते सदा गगन चे ठाई, सोई छल हनुमान के तीना, तासु पक्त पक्त चिन्ना, ताहि मारी मारुत सुपीरा, बारह पार गयो मुक्तिना, कहाँ जाए? और फिर करते हुए तो अब उसमें एक बात आती है कि सिहिका नाम की एक जीव है, समुद्री जीव, एक राक्षसी जो कि छाया को पकड़ रही। क्या छाया को पकड़, जिससे कि शक्ति कमजोर होता है। देसी अमेरिकन विश्वासों में छाया पुरुषों की बात, जो नेटिव अमेरिकन बिलीफ सिस्टम्स, उसमें शैडो पीपल की जो कभी कुछ विचारकों का कहना है कि छाया पुरुष में वो एक थॉट फॉर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमसे भी अलग एक और रियलिटी, एक और अदर रियलिटी, जिसका आयाम कभी कभी हमारे आयामों से ओवरलैप कर जाता है, तो वे अस्तित्व के एक दूसरे ही तल पर, एक दूसरे ही प्लेन पर मौजूद। चार्ल्स ब्रायन ने शैडो बीइंग्स में इन लोगों को हमारे मल्टीवर्स को बनाने वाले समानांतर संसारों के बीच फंस गए लोगों की तरह देखा है, जो हमारे संसार में भौतिक रूप से रह नहीं पाते और सिर्फ छाया रूपों में दिखाई देते।
क्या सिंहिका जीवों के साथ साथ रहने वाले उस थॉट फॉर्म को पहले पकड़ती है? क्या वह जीव के इर्द गिर्द मौजूद प्रभा मंडल को, उस कांतिमयी छाया को पकड़ के जीव को असहाय बना देती? हर व्यक्ति के साथ एक छाया मूर्ति होती है। सिंहिका को संभवतः इस छाया पुरुष को नियंत्रित करने और उसके माध्यम से व्यक्ति को काबू में करने की तकनीक, टेक्नोलॉजी मालूम है, तो साइंस मालूम है। हर प्राणी के आसपास मौजूद इलेक्ट्रोफोटोनिक ग्लो को पकड़ने की प्राप्ति। येल के शरीर विज्ञान के प्रोफेसर हैरोल्ड सेक्सटन पर प्राणियों के इर्द गिर्द रहने वाली एल फील्ड की बात, एक बायो इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक लाइफ फील्ड की, जिसमें सकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप कर जीव के विकास, जीव के मूड और जीव के स्वास्थ्य में बेहतरी लाई जा सकती है, और नकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप करके प्राणियों को मारा जा सकता है। सिंहिका क्या वही करती है? प्रोफेसर हेराल्ड के बहुत नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए इन प्रयोगों का आज तक खंडन नहीं हुआ। वे इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड कहते थे। सिंहिका जीवों की ऊर्जा और सक्रियता को खंडित करती है। सबसे पहले इस फील्ड पर काबू पा। यह फील्ड एक तरह की बाहरी परत, आउटवर्ड सर्कम्फरेंस, जिसे समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के नाम दिए। रूपर्ट शेल्ड्रेक ने इसे मॉर्फिक फील्ड कहा। There is a field within and around a morphic unit which organizes its characteristic structure and pattern of activity. वेदों के आधार पर शेल्ड्रेक ने आकाशीय रिकॉर्ड्स की आकाशीय अभिलेखों की चर्चा की है। ध्यान दें कि सिंहिका को गमन के प्रति केंद्रित कहा गया है। तुलसीदास जैसा सावधान कवि इसी पर जोड़ देने के लिए नभु के खग शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि खग तो होते ही आकाशचारी हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग जैसे कुछ वादों को छोड़ दें तो खग जो है वो आकाशचारी है। लेकिन आकाशिक फील्ड पर बल देने के लिए नभु के खग, जे गगन उड़ाई और गगनचर जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है तुलसी करते हैं। आकाश जैसे महाशून्य कहते हैं। ध्यान दें कि हनुमान अभी सुरसा को पार करके आ रहे हैं। सुरसा का एक अर्थ संस्कृत में आकाश गंगा है। सिंहिका इस सोनिफेरस ईथर को विचलित करती है। हनुमान जब उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो आकाशचारी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि किसी किस्म के एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए सिंहिका उस आकाशिक अभिलेखागार में, उस यूनिवर्सल कंप्यूटर में अस्तित्व के उस अभौतिक तल में खलल डाला। ध्यान दें कि वाल्मीकि ने कहीं भी पक्षियों को खाने का जिक्र नहीं किया। वे किसी चिड़िया भर की बात नहीं कर रहे हैं, और ये राक्षसी की कोई चिड़ी मारनी। तुलसी जीव जंतु शब्द को काम में लाते हैं, पथेरु शब्द को नहीं। तुलसी ने जानबूझकर खग शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि खग का अर्थ यानी आकाश का, यानी गमन करने। तो यह छाया या प्रभामंडल या फील्ड जो आकाश में स्थित है, इसकी अपनी बायो एनर्जेटिक्स है। ऑरा, इज इट सेम? ऑरा, ऑरा है। You are talking about एल फील्ड कहें, मॉर्फिक फील्ड कहें, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। आप ऑरा कहते हो। It's the same thing. तो हनुमान की इस फील्ड को पकड़े जाने पर हनुमान का अनुभव जैसे इस जैव ऊर्जायन से रहित हो जाने का, यानी इसको आप यदि वाल्मीकि रामायण में पढ़ें तो वो वहां पे कहते हैं कि अहो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया, इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया। जैसे प्रतिकूल हवा के चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसे ही दशा आज मेरी। यानी सिंहिका हनुमान के वाइटल प्रिंसिपल को प्रभावित कर। एविन लार्शियो ने अपनी पुस्तक साइंस इन द आकाशिक फील्ड में इसे ए फील्ड लिखा। भारतीय योगी इसे ही प्राण कहते हैं। यह प्राण आकाश में ही स्पंदित। इसे लास्लो ने कॉस्मिक माइंड, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जीरो पॉइंट एनर्जी जैसे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। अथर्ववेद में इसी प्राण को नमस्कार किया गया था। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं विश्वे, कि जिसके अधीन यह सब कुछ है, उस प्राण को नमस्कार। तो वॉन रीखनबाख ने अपने प्रयोगों के दौरान पाया कि विद्युत चुंबकीयता और ऊष्मा की तरह एक और शक्ति है जिसे सभी जीव विकिरण करते हैं, और उसने इसे ऑडिक फोर्स का नाम दिया। फ्रांस मेस्मर ने जीवों, एनिमेट बीइंग्स के शरीर में मौजूद एक इथेरियल मीडियम का जिक्र किया था, जिसे उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म के रूप में देखा। सिंहिका मैग्नेटोसेप्शन की शक्ति से युक्त है और उसका प्रयोग करने में निपुण।
वो जैसे कीलित करके रख देती, कहीं छा सो सक न उड़ाए। ध्यान रहे कि पक्षियों में मैग्नेटोसेप्शन की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सिंहिका उनसे भी प्रबल है और गति, दिशा, अक्षांश और लोकेशन ढूंढने की उनकी चुंबकीय क्षेत्र शोधन क्षमता को स्तंभित कर देती है। थियोसॉफिस्ट ने प्राणियों के एस्ट्रल डबल की बात की थी। लगता है सिंहिका इसी का जड़ीकरण करती है। मेड्यूसा नामक ग्रीक सर्प राक्षसी की निगाह जिस पर पड़ती थी वो पत्थर हो जाता, यही सिंहिका करती है। एक तरह की जामी, एक तरह का जमना, पहले किलित करती है फिर किल करती है। तो ये जो ऐसे संकेत जो है इस तरह के आपको रामचरितमानस में बहुत ज्यादा मिलेंगे, जहां पर कि विज्ञान का प्रयोग और विज्ञान के संदर्भ में जो है जो कहा गया। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, सुंदरकांड में ही आता है समुद्र का प्रसंग। समुद्र के इस प्रसंग को जो है बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे मामले में वो जैसे अभी गौतम साहब बोल रहे थे कि ये बोला गया है समुद्र के संदर्भ में, सभय सिंधु कहि प्रभुपद केरे क्षमानाथ सब अवगुण मोरे। गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उच्चाय सृष्टि हित सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयस जहकज सही सोत ही भांति रही सुख। प्रभु बल कीन मोह सिकती मर जाता। इसमें क्या बात है विशेष रूप से, कौन सा साइंस है, क्या चीज कही, इस पर जरा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां समुद्र ये कह रहा है कि, और ये पूरा प्रसंग जो है वैज्ञानिक प्रसंग है, ये भी पहले ध्यान आपका कि ये सेतु बंध की एक विशाल परियोजना है जो तत्कालीन विश्व में अभूतपूर्व डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। उस समय इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शायद कुछ हुआ है। और वो ये रहा था कि समुद्र में पल रही जो जैविक और वानस्पतिक विविधता है उसको क्षति पहुंचाई थी, क्योंकि राम जो है उन्होंने कहा था कि 100 बार दिवसी किसान, और जैसे ही उन्होंने कहा और फिर जरद जंद जल्दी जब जाने वो अगलाने लगते थे प्राणी जो समुद्र के थे, तो उनके अगलाने का अर्थ यही है जो राम पहले प्रयत्न कर रहे थे अपने शक्ति के जरिए से, तो उससे जो है समुद्र में पल रही जो जैविक और वानस्पतिक विविधता है उसको क्षति पहुंची। और ये क्षति वैसी नहीं थी जैसे कि वो जो सी मॉन्स्टर जिसकी अपने भी चर्चा की है सिंहिका को हनुमान ने पहुंचाई थी, वो क्षति नहीं। वहां तो सिंहिका के रूप में मनुष्य की उस घटिया प्रवृत्ति की बात थी जिसके अनुसार हर ऊपर जाते हुए आदमी को नीचे घसीट कर लाने के उद्योग कुछ लगे ही रहे। तो वो बात नहीं, यहाँ समुद्र के अपने स्टेट और यह जीवन था जिसमें कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, और वो जो पहला प्रयोग जो राम कर रहे हैं समुद्र को पार करने के लिए, उसमें 100 बार शब्द जो आता है उस शब्द पर ध्यान दीजिए। 100 बारदी, बारदी माने समुद्र और सोखना माने शोषण करना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सी ओशन, जो भी है। क्या ये उम्मीद कर रहे थे कि समुद्र जो है अपने शोषण से सहमति प्रकट करेगा, कि जब स्वयं राम सामने हो जो कि सत्य के साक्षात विग्रह है, तो उनके सामने भी समुद्र जो है सत्य नहीं कहेगा कि वो स्वयं कैसा महसूस कर रहा है। समुद्र के चैतन्य को पहचानना, समुद्र को एक पवित्र जीवित व्यक्ति की तरह देखने की जो सामर्थ्य राम ने इस समय प्रकट की, उसी से फिर बाद में जो है उन्हें लीस्ट हार्मफुल रास्ते का पता लगेगा। जब समुद्र जीवंत हुआ तो चराचर का, जंगम और स्थावर का दोनों का बोध जागा। उसने कहा कि सिर्फ प्रज्ञा, बुद्धि, स्मृति और अनुभूति नहीं, बल्कि क्षिति, जल, पावक, गगन, जमीन, वो सब भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये सारे तत्व जो शोषण के लिए, दोहन के लिए,
सौखो बारिधि वाला जो रास्ता था, आज आप देखें तो वो सामुद्रिक जैव विविधता का सबसे बड़ा शत्रु बन गया, मराइन बायोडाइवर्सिटी। और तब जो है वो ये कह रहे हैं कि ये 5 तत्व जो है इनका ये 5 महाभूत, इनके अपनी फिजिक्स, इनके अपनी भौतिकी, और इस भौतिकी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इस भौतिकी को समझना होगा। वो राम से कह रहे हैं, यानी आप इसको इस रूप में देखें कि समुद्र को पार करने का एक प्रसंग और आता है, वो आता है बाइबल में, टेस्टामेंट में, और उस समय जो है वो एक चमत्कार होता है। उस समय ये होता है कि इजराइलियों को रास्ता देना, तो समुद्र फट जाता है और उनको उस रास्ते से निकल जाता है। लेकिन मैं कहूं कि मिरेकल पर भरोसा विज्ञानी, मिरेकल इज अ वायलेशन ऑफ नेचर। चमत्कार जो है वो प्रकृति का वायलेशन, और ये राम इस तरह का कोई चमत्कार नहीं हुआ है। समुद्र भी उनको ये बता रहा है कि प्रकृति का अपना स्वभाव, इन 5 महाभूतों का अपना स्वभाव, इनकी अपनी मर्यादा है, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो आपसे सबसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि आप मर्यादा का मान। तो वो जो जॉन डन कहता था कि नेचर हैथ नो गोल तो शी हैथ लव, कि प्रकृति का कोई लक्ष्य नहीं है, उसके नियम, तो उसकी मर्यादा है। तो ये प्रकृति के द्वारा राम का किसी तरह से कहना चाहिए कि अवमानना नहीं है कि वो उनको रास्ता नहीं दे रही, प्रकृति रास्ता नहीं दे रही, ये प्रकृति की विवशता है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जो है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में वो कहते हैं कि नेचर डज नॉट आस्क योर परमिशन, शी हैज नथिंग टू डू विद योर विशेस, एंड वेदर यू लाइक हर लॉज और डिसलाइक देम, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट हर एज शी इज and consequently all her conclusions। तो इसलिए जो है यही बात जो है वो वहां पर समुद्र के माध्यम से कहलवाई गई, और हमें लगता है कि शायद यही बात आप कहने की कि समुद्र जो है वो मनुष्य के रूप रख के आ गया। लेकिन मैं न्यूजीलैंड गया, वहां पे मैंने देखा कि उन्होंने माओरी नदी को जो है एक विधिक व्यक्ति का के रूप में स्वीकार किया, एक लिविंग एंटिटी की तरह स्वीकार किया माओरी नदी को, बाकायदा संसद ने कानून में। हम देखते हैं अपने यहाँ भी कई कानून हैं जिसमें कि जैसे मूर्तियों को जो है उन्होंने एक लीगली ज्यूरिडिकल पर्सन के रूप में माना। हम देखते हैं कि कंपनियों को जो है वो एक लीगली ज्यूरिडिकल पर्सन के रूप में माना, यानी एक तरह की व्यक्तिमत्ता है, एक तरह का ये है कि आपको एक इंडिविजुअलिटी दे दी गई, भले ही वो एक लीगल फिक्शन हो। उरुग्वे में उन्होंने एक पूरे पर्यावरण को ही जो है लिविंग पर्सन का दर्जा दिया है। अमेरिका में एक पार्क है, उसको जो है उन्होंने लिविंग पर्सन का दर्जा दिया। तो ये भी कुछ ऐसा समय था जब इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा था, और इसमें जो है लैंड एक्विजिशन का और जो सब समुद्र को प्रभावित करने की बात आई हुई, तो समुद्र को जो है वो दर्जा दिया गया, उसके क्लेम्स, उसके राइट्स जो है वैसे ही सुने जाएं जैसे कि आप किसी लिविंग पर्सन के रोबोट को भी आ रहे। हाँ, तो वो बात है। अब प्रकृति के जो नियम है समुद्र उसको बताता कि गगन समीर अनल जड़ जलधरणी दिन के नाथ सहज जड़, ये है दिस इज व्हाट इट इज। इस दसनेस को स्वीकार करो, प्रकृति की इस सचनेस को स्वीकार, ये है जैसा वैसा है। आपको
यानी हॉल वॉलेंट जो है उनकी एक बुक है सनडायल ऑफ द सीजन्स, उसमें वो बड़ी एक अच्छी बात कहती है। वो कहती हैं कि यू कांट बी सस्पिशियस ऑफ अ ट्री or accuse a bird or a squirrel of subversion or challenge the ideology of a violent. नहीं कर सकते आप। प्रकृति की एक अपनी ही विधि है, अब अपरिवर्त्य हो, सनातन हो, जो भी हो, लेकिन प्रकृति के इन तत्वों को जैसे मूर्त रूप मिला है, मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार ये तत्व जो है वैसा व्यवहार नहीं करेंगे मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार कि, और यदि करते तो सोचिए क्या हालत। अरबों मनुष्य भिन्न भिन्न इच्छाओं के साथ और एक ही मनुष्य के भीतर अंतर विरोधी इच्छाओं के द्वंद, एक ही दिन के भीतर तबाही आगे यदि वो मर्यादाएं नहीं खींची। तो प्रकृति की स्थिरता का अपना समादेश, और इसको लेकर जो है वो समुद्र जो है वो अपनी तरफ से पूरी विनम्रता के साथ कह रहा है कि प्रकृति का अधिनियम समझो, तत्वों की मर्यादा समझो, और तत्वों की मर्यादा या प्रकृति का अधिनियम समझाने वाला राम कथा का समुद्र ओल्ड टेस्टामेंट के उस समुद्र से भिन्न है जो मूसा के चमत्कार से फट गया। मूसा की छड़ी से लाल सागर 2 भागों में फाड़ दिया जाता है और इजरायली उसके खुले सूखे मैदान से पार हो जाते हैं। इजिप्शियन सेना उनका पीछा करती रहती है और समुद्र जो है मूसा छड़ी घुमाते हैं तो पार होता है और इजरायली निकल जाते हैं, समुद्र फिर एक में हो जाता है, इजिप्शियन सेना जो डूब जाती है। राम कथा में से कोई चमत्कार नहीं, वहां आग्रह प्रकृति और तत्वों के मूल स्वरूप को ऑब्जर्व करने का है, उसे समझने का है, और उसके बाद उस समझ के आधार पर उस समय का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में। तो इसलिए जब मुझे मारिया पुपा याद आती है कि साइंस माइंस नेचर for truth of a different order. It is our mightiest means of communing with reality, probing its mysteries and gleaning from them some sense of belonging, of locating ourselves in the universe, understanding our place in it. So ये probing की बात है, ये gleaning की बात है, यही वही बात है जिसे तुलसी आगे जाकर कहते हैं कि ताड़ने की बात, देखने की बात है, ऑब्जर्व करने की बात है, क्लीन करने की बात है। वही ऑब्जर्वेशन जो कि किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा। तो जब समुद्र जो है पंच महाभूतों की बात कर रहा है, प्रकृति की मर्यादा की बात कर रहा है, तो वो लूसी जोन्स की इस बात को ही सच कर रहा है कि साइंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियल। यथार्थ की प्रकृति को समझने की बात कर रहा है, पंच महाभूतों की भौतिकी को समझने की बात कर रहा है। और इस आधार पर ही मुझे कई बार लगता है कि समुद्र को जो आगे चलकर कहीं कहा गया है कुल, बल्कि यूं कहा कि पीछे ही कहा है प्रभु तुम्हारे कुल गुरु कि विभीषण बताते हैं कि समुद्र जो है राम को कहते हैं कि राम तुम्हारे एक कुल गुरु, और राम भी उसको तात कहकर संबोधित करते हैं। क्यों करते होंगे ऐसे? राम का विरोधी नहीं है, कुल गुरु है। रावण की लंका कितने पास रहा, रावण की वैज्ञानिक तैयारियों से परिचित, कितनी ही बार पुष्पक विमान उसके ऊपर से उड़कर गया, सेंका जैसी वार मशीन चुकी छायाग्राही है और स्तंभकारिणी रावण ने समुद्र में ही तैनात कर रखी। इसलिए समुद्र ये जरूरी समझता है कि राम के भीतर अभियांत्रिकी और भौतिकी आदि पक्षों के प्रति भी सजगता रहे। यदि समुद्र विनय को सफल होने देता तो सटसन विनय कुटिल सन प्रीति की व्यर्थता का बोध राम में कैसे इतनी उग्रता इतनी त्वरा सामूहिकता के साथ जाता। समुद्र विप्र का वेश रखकर प्रकट होता है, तो इसलिए नहीं कि राम विप्र होने से कुछ कंसेशन देते, बल्कि इसलिए कि कुलगुरु होने के नाते राम को बताएं कि विप्र रूप रख के रावण की तरह धोखा भी दिया जा सकता है। हर कोई हनुमान हो जरूरी नहीं।
समुद्र जानबूझकर राम को कुछ भावुकताएं खत्म करना चाहता, क्योंकि रावण के साथ युद्ध में बहुत सी मायाओं की रचना रावण पक्ष की ओर से की जाएगी। उसने राम को उनकी दार्शनिक माया का स्मरण करवाया, लेकिन एलिमेंटरी साइंस की माया रचनाएं जब रावण के द्वारा रची जाएंगी तब कोई दार्शनिकता नहीं चाहिए, भौतिकी चाहिए। और समुद्र जो है वो उसी भौतिकी के संदर्भ में और उसके जो कंपल्शंस हैं उसके संदर्भ में बताया। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रसंग है। मुझे कुल मिलाकर ये लगता है कि हमारे जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, उनके भीतर की बुनियादी जो है साइंटिफिक जो टेम्पर है उसको हमें देखना चाहिए, और उसके आधार पर हमें ये तय करना पड़ेगा कि रामचरितमानस और ऐसे हमारे ग्रंथों के वैलिडेशन के लिए साइंस नहीं, बल्कि जो है वो इसलिए है ताकि जो है हम लोग इन ग्रंथों का जो वास्तविक जो अर्थ है, और जो अर्थ जो है किसी तरह से सो कॉल्ड इरेशनैलिटी का नहीं है, उसके पीछे जो भी कुछ दिया हुआ, कहीं कोई एक ऐसी स्पिरिट है, कहीं कोई ऐसी एक भावना है, कहीं कोई एक ऐसा चैतन्य है, कहीं कोई एक ऐसा जो है वैज्ञानिक जो है औत्सुक्य है जो उसके माध्यम से संतुष्ट। आप सभी लोगों को प्रणाम।